सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। भैया नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम, जय द्वारिकाधीश की समस्त देवी देवताओं की जय हो। मैं आपका अनुज विनोद दुबे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस समय हम अपने भाइयों को नवरात्र की पूर्णोत्ति पर ढेर सारी शुभकामना देता हूं कि माता जी के विदाई का समय आने वाला है। तो माता जी हम सबको छोड़ करके जा रही हैं और आशा करता हूं कि माता जी का प्रेम, माता जी का स्नेह हमें और हमारे देशवासियों को मित्रों मिलता रहे। उनकी असीम कृपा, अनन्य भक्ति, ममता का आंचल समस्त देशवासियों के ऊपर जिस प्रकार से सदा रहता है उसी प्रकार से बना रहे। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए, दुर्गा का परम पवित्र समय चल रहा है, उनकी आराधना, पूजा, वंदना का, और जगत जननी दुर्गा मैया के विषय में कुछ चर्चाएं करना अति आवश्यक है। माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, सारी समस्या का निदान करती हैं, सबको सुखी, सबको आनंदित माता करती हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी जगत जननी दुर्गा जी का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गा तिरासिनी दुर्गा देवी ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से अति प्रसन्न हूं, अति खुश हूं, मैं आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हूं। देखिए, जब किसी की ज्यादा सेवा की जाती है तो मनुष्य जब प्रसन्न हो जाता है तो देवी देवताओं की बात अलग ही है। हमारी माता तो ममतामयी है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, अत्यंत संतुष्ट हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो, जो आप लोगों की इच्छा हो, हमसे वह मांगो। मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्रदान करूंगी। जो वस्तु नहीं मिलने लायक है, नहीं देने लायक है, उस वस्तु को, उस चीज को, उस मनोकामना को भी मैं आपको दूंगी, आपको प्रदान करूंगी। दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए। देवता तो स्वार्थी है ही है, बड़े प्रसन्न हो गए और बोले कि हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोकों के लिए कंटक था, आपने मार डाला, आपने उसकी हत्या कर डाली। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं माता निर्भय हो गया है। हमारे लिए जो संकट का मूल कारण था, मूल जड़ थी, उसे तो आपने समाप्त कर दिया। अब सारा संसार जो है आनंदमय हो गया है। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। अगर माता आप नहीं होती तो जो हम लोगों का अधिकार पद छीन लिया गया था वह नहीं मिलता। आपकी अनन्य कृपा से, आपकी महिमा से हम सबों का पद फिर से प्राप्त हो गया है। आप भक्तों के लिए कल वृक्ष है। हम आपकी शरण में आए, हे माता, हम आपकी शरण में आए। अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं रह गई। हमारे मन में अब कुछ भी अभिलाषा नहीं माता कि हमें कुछ आप दीजिए। हमें सब कुछ मिल गया, हमें सब कुछ प्राप्त हो गया है। फिर भी आपकी आज्ञा, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए, जगत के कल्याण के लिए, जगत के उद्धार के लिए आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आपसे कुछ जानना चाहता हूं। हे महेश्वरी, कौन सा ऐसा उपाय है, कौन सी ऐसी तरकीब है, कौन सी ऐसी युक्ति है जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीवों की रक्षा करती है। देवताओं ने कहा कि माता, कौन सी ऐसी उपाय, कौन सी तरकीब है जिसे करने से आप प्रसन्न हो जाती हैं और देवताओं एवं मनुष्यों की रक्षा करती है। हे देवेश्वरी, यह बात सर्वदा गोपनीय है, यह तो बात बड़ी गोपनीय। फिर भी आप माता हमें अवश्य बताइए। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर, वंदना करने पर दुर्गा मई माता ने, दुर्गा देवी ने कहा कि हे देवगण,
सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करने वाली, समाप्त करने वाली, खत्म करने वाली, तीनों लोकों में इसके समान दूसरी वस्तु कोई नहीं है। यह रहस्य, इसे मैं बतलाती हूं। जो रहस्य है, मैं उस रहस्य को आप सबसे बतलाती हूं। आप लोग उसे ध्यान से सुने। जय माता दी। दुर्गा, दुर्गत समनी, दुर्गा पद्म निवारणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतो धारणी, दुर्ग निहत्री, दुर्ग मां पहा, दुर्गम ज्ञान दा, दुर्गा दैत्य लोचन वानला, दुर्गमा, दुर्गमालोका, दुर्गमात स्वरूपणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्मज्ञा संज्ञाना, दुर्ग मध्यनाभिनी, दुर्ग मायुधारणी, दुर्ग मांगी, दुर्ग मता, दुर्ग माया, दुर्गेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भमा, दुर्भा और दुर्ग तारणी। दुर्ग तारणी। जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नाम माला का शक्ति दायिक नामों का पाठ करता है, वह निसंदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। उसके पास कोई भय नहीं रहता है। प्रकाश के भय से वह मनुष्य जो है मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा कोई बंधन में पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से, विपत्ति से छुटकारा मित्रों पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह एवं भ्रम नहीं है, कहीं भी संदेह नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए अथवा और किसी कठोर दंड के लिए, राजा किसी और किसी कठोर अगर दंड के लिए आज्ञा दे, आदेश दे, या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए अथवा वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के चंगुल में अगर मनुष्य फंस जाए, बच जाए, तो इस 32 नामों का 108 बार, इन 32 नामों का 108 बार पाठ मात्र करने से संपूर्ण भयों से वह मनुष्य जो है मित्रों मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। विपत्ति के समय इसके समान भयानक उपाय दूसरा नहीं है। अगर विपत्ति आ जाए तो इस 32 नामों का स्मरण करना चाहिए। हे देवगण, इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्यों की कभी कोई हानि, कभी कोई नुकसान नहीं होता। अभक्त, नास्तिक और सठ मनुष्यों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो लोग भैया दुष्ट हो, दुष्ट प्रवृत्ति के बहुत से मनुष्य रहते हैं, उनको ऐसे पाठ का उपदेश करने के लिए आदेश नहीं देना चाहिए, राय नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस नाम वली का, इस जो देवी जी का नाम है, इस नाम को जपने से 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ स्वयं करता या ब्राह्मणों से इस पाठ को कराता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से
मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। सब प्रकार की जो विपत्ति है, उन विपत्तियों से मित्रों, मेरे देशवासियों, वह मनुष्य छूट जाता है। मैं आपके कल्याण के लिए इस चीज को बता रहा हूं। जय माता दी। सिद्ध अग्नि में, सिद्ध अग्नि में, मधु मिश्रित सफेद तिलों में, इन नामों द्वारा लाख बार हवन करे, सफेद तिलों से लाख बार हवन करे तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है, सब परेशानियों से मनुष्य जो है मित्रों छूट जाता है। इस नाम माला का 30,000 कम से कम पाठ करना चाहिए। पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। अगर इसका नियमित पाठ किया जाए तो सारा कार्य जो है आपका वह सिद्ध किया जा सकता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनावें, 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेट, ढाल और मुगदर धारण करावें। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके नेत्र हो, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर, शेर के कंधे पर सवार हो और सूल से महिषासुर का वध करती हो, मारती हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर, इस प्रकार की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की तरह तरह की सामग्रियों से, चीजों से विधि पूर्वक मेरा पूजन करें। अच्छी तरह से मेरा, देवी कह रहे कि मेरा पूजन करें अच्छी तरह से। मेरे उक्त नामों से, जो हमने नाम बताया 32, मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करें और मंत्र जप करते हुए, मंत्रों का स्मरण करते हुए, मंत्रों का जाप करते हुए पूजे से हवन करें। भांत भांत के उत्तम पदार्थ जो है हमें भोग लगाए। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है, जो मनुष्य रोज प्रतिदिन मेरा भजन करता है, वह कभी भी विपत्ति में पड़ ही नहीं सकता। जो माता जी का बराबर भजन करता है, वह विपत्ति में मित्रों कहां से पड़ सकता है। विपत्ति उसके ऊपर आएगी, परेशानी उसके ऊपर आएगी, तो माता तो हमारी है ही है रक्षा करने के लिए। माता तो हम सबकी रक्षा के लिए है। तो जो इन 32 नामों से देवी का स्मरण करता है, देवी की पूजा करता है प्रतिदिन, वह कभी मनुष्य विपत्ति, परेशानी, मुसीबत, तकलीफ, कष्ट में पड़ ही नहीं सकता। देवताओं से ऐसा कहकर, इस प्रकार से कहकर, जगदम्बा देवी दुर्गा मैया वहीं अंतर ध्यान हो गई। जय माता दी। इस प्रकार से देवताओं से विधि बतलाकर जगत जननी दुर्गा मैया वही अदृश्य हो गई, गायब हो गई, अंतर ध्यान हो गई। दुर्गा जी की इस उपाख्यान को जो सुनते हैं, जो चीज मैं आज अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहा हूं अपने टूटे फूटे स्वरों में, इस उपाख्यान को जो सुनते हैं उनके ऊपर मित्रों कोई विपत्ति, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। हमारी जगत जननी मैया की ऐसी अद्भुत लीला है, ऐसी अद्भुत महिमा है, क्यों ना
सच्चे मन से, हृदय से हम अपनी सिंहवाहिनी दुर्गा मैया की पूजा करें, अर्चना करें और जो हमारी मनोकामना अधूरी है उसे हम सब पूर्ण करें। तो आज का प्रसारण यहीं पर, आज का वीडियो हम यहीं पर मित्रों संपूर्ण करता हूं और माता जी की अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम आप सब के ऊपर, हमारे भारत देशवासियों के ऊपर और साथ ही साथ जो हमारा प्रसारण इस समय विदेशों में हमारे भाई देख रहे हैं, जो हमारा प्रसारण हमारे बहुत से भाई विदेशों में रहते हैं या जो लोग हमारे प्रसारण को देखते हैं विदेशों में, उनकी भी माता रक्षा करें। वे भी हमारे भाई चाहे विदेश के हों चाहे किसी दूसरे देश के हों, सबकी रक्षा माता जी करें, सबको आनंद से रखें। इसी कामना के साथ आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से अब यहीं पर हम संपन्न करता हूं। एक बार फिर समस्त देशवासियों को, साथ ही साथ जो हमारे भाई हिंदुस्तान से बाहर हैं, विदेशों में हैं, उनकी भी सारी मनोकामना, सारी अभिलाषा दुर्गा मैया पूर्ण करे। इसी उम्मीद के साथ जय माता दी, जय श्री राम, जय हो दुर्गा मैया की, बोली सच्चे दरबार की।